हाय गाइस, सो वेलकम बैक टू आर्ट्स पेयर वंस अगेन। सो आज हम बेसिकली पढ़ेंगे हमारे इंडिया के हर एक लोकेशन के बारे में। हाँ, पता है तुम पूरा इंडिया तो नहीं घूम पाओगे, तो इसीलिए पढ़ाई करके ही थोड़ा इमेजिनेशन में घूम लो, काम आएगा। So now let's start with the first chapter, India location of Geography Physical Environment book. So for studying about our India location and size, the most important thing is latitude and longitude. तो पिक्चर साइड में दिया गया है, रेफरेंस के लिए देख लो, काम आएगा। इंडिया इज अ वास्ट कंट्री लाइंग एंटायरली इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर। तो इंडिया एक वास्ट कंट्री है जो पूरा नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में ही पड़ता है। Mainland extends between latitude 8 degree 4 minute north and 37 degree 6 minute north and longitudes 68 degree 7 minute east and 97 degree 25 minute east. इसका मतलब है जो मेनलैंड है इंडिया का वो एक्सटेंड करता है लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, वाइल जो लॉन्गिट्यूड है वो एक्सटेंड करता है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। Next point, the latitudinal and longitudinal extent of India is roughly about 30 degrees. मतलब वैसे जो latitude और longitudinal extent है इंडिया का वो about 30 degrees roughly, मतलब difference है एक। India's territorial limit further extends towards the sea up to 12 nautical miles, about 219.4 km from the coast. इंडिया का जो टेरिटोरियल लिमिट है वो सिर्फ कोस्ट तक ही एक्सटेंड नहीं करता है, कोस्ट के बाद भी 12 नॉटिकल माइल्स तक एक्सटेंड करता है, जो कि तकरीबन 219.4 किलोमीटर तक है। वैसे ही खुद के लाइफ का लिमिट बनाया करो, कुछ अच्छा ही होगा। ओके, जोक्स अपार्ट, तो एक शॉर्ट वर्क है फॉर यू, खुद का लोकेशन ढूंढ के लैटिट्यूड को कमेंट्स में लिख देना। और हाँ, पता है मुझे तुम नहीं लिखोगे, क्योंकि अगर लिखना ही होता तो कब का पढ़ लेते। एनीवेज, लिख लेना, काम आएगा। Actual distance, Kashmir in north to Kanyakumari in south, the total distance is 3214 किलोमीटर। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड तो मैंने पहले बोल ही दिया था। गुजरात इन ईस्ट एंड अरुणाचल प्रदेश इन वेस्ट, यहाँ से यहाँ तक का टोटल डिस्टेंस है 2933 किलोमीटर, और इसका भी मैंने लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड पहले बोल ही दिया था। विथ आइलैंड 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ होता है। The difference is based on the fact that the distance between two longitudes decreases towards the poles, whereas the distance between two latitudes remains the same everywhere. Now this is an important point. दो longitude का distance पोल की तरफ जाकर घट जाता है, but दो latitude का distance same ही रहता है। From Gujarat to Arunachal Pradesh, there is a time difference of 2 hours. Hence, along the standard meridian of India, 82 degree 30 minute east, passing through Mirzapur, it is taken as the standard time for the whole country. तो गुजरात से अरुणाचल प्रदेश तक 2 घंटे की टाइम डिफरेंस है, इसीलिए इंडिया की स्टैंडर्ड मेरिडियन 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट जो मिर्जापुर से पास होती है, ऑलमोस्ट मिडिल ऑफ द कंट्री, वो टाइम चूज किया जाता है एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री। तो ये तो गया लोकेशन के पार्ट के बारे में। अब हम आते हैं इंडिया की साइज के बारे में। So the landmass of India has an area of about 3.28 million square kilometer. India's total area accounts for about 2.4% of the total geographical area of the world. India is the 7th largest country in the world. India has a land boundary of about 15,200 kilometer, and the total length of the coastline of mainland, including Andaman and Nicobar and Lakshadweep, is 7,517 kilometer. This means इंडिया का 3.28 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर का एरिया है और 2.4% एरिया इंडिया का है कंपेयर टू द टोटल एरिया ऑफ द होल कंट्री। अब ये तो सबको ही पता है कि इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में। नेक्स्ट, इंडिया का लैंड बाउंड्री अबाउट 15,200 किलोमीटर का है और टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन मेनलैंड के साथ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, उसके साथ लक्षद्वीप को मिलाकर 7,517 किलोमीटर है, और मैंने तो पहले लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बोल ही दिया था। सो द 7 रिवर्स ऑफ इंडिया आर गंगा, ब्रह्मपुत्र, कावेरी, कृष्णा, इंदस, महानदी एंड गोदावरी। अब इस रिवर्स के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे डिटेल्स में। Now, the Indian subcontinent consists of 5 countries: India, Bangladesh, Nepal, Pakistan और भूटान।
मैप में दिया है, देख लेना। So now the 9 neighboring countries with which India shares its borders are Nepal, Bhutan, Bangladesh, Pakistan, Afghanistan, China, Sri Lanka, Myanmar and Maldives. रेफरेंस पिक साइड में दिया गया है, देख लेना। Northern mountains. The northwest side consists of Hindu Kush range and Sulaiman range, while the northeast side consists of Purvanchal hills. Picture is given for reference. Few mountain passes are Nathula, Kaibar, Bolan, Bomdila, Chipkala, and Nathula is one of the most popular. Islands of India, Andaman and Nicobar Islands, जो सिचुएटेड है बे ऑफ बंगाल में, और एक भी है लक्षद्वीप जो सिचुएटेड है अरेबियन सी और इंडियन ओशन के बीच में। तो अब सब है तो एक डिजर्ट क्यों नहीं? अरे है सब है। इंडिया इज हैविंग अ वास्ट सैंडी एक्सपेंशन ऑफ मरुस्थली इन राजस्थान। रेफरेंस पिक गिवन। नाउ इंडिया इज सेपरेटेड फ्रॉम श्रीलंका बाय द गल्फ ऑफ मन्नार एंड पार्क स्ट्रेट। सो पिक गिवन है, देख लेना। ऊपर की तरफ पार्क स्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार लोकेटेड है। And for more info, Gulf of Kutch and Gulf of Khambhat is also seen beside Gujarat. तो ये बुक में नहीं है, पर फिर भी मैंने दिया है एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए। Conclusion. Thus, India is a country which is diverse physically, providing occurrence of varied resources. Basically, India physically diverse है, यही मतलब है इसका। Okay, so we have come to the end of the chapter. अब जाके पढ़ाई करो at least, cause it's September. बुक बंद करोगे तो देखोगे कल एग्जाम है, cause you can stop yourself from study but not time. Anyways, best of luck for your exams.